हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यार दोस्त हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके प्रिंसिपल, टाइप्स, मेथड्स एंड एटसेट्रा। तो चलिए इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस को आगे कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने देखा था कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस दो तरह के होते हैं, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस और मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसमें भी हमें कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ने, जैसे कि पेपर, जेल, थिन और कैपिलरी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज अपना इसमें कवर करते हैं। सबसे पहला हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा देखते हैं हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट तो सर फ्रेंड्स यही हमारा होगा कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है ये एक हमारी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, क्योंकि जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस की कैटेगरी में आती है ये। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। Paper electrophoresis is used for separating the charged particles with the help of paper under the influence of electric field। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हम एक पेपर यूज़ करेंगे और पेपर जो होगा वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर होगा, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से हमारे जो सैंपल के जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होंगे, वो एक दूसरे से हमारे इस तरह से सेपरेट आउट होंगे। तो हम उसे ही कहते हैं अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस पेपर की हेल्प से किया जाए उसे वो बोलते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स विद पॉजिटिव चार्ज, उसको हम बोलते हैं कैटायंस, मूव टूवर्ड्स द कैथोड, एंड द नेगेटिव चार्ज मीन्स एनायंस मूव टूवर्ड्स द एनोड। इसमें हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो डायग्राम है, इसमें हमारे ये इलेक्ट्रोलाइट से फिल्ड दो चैम्बर्स होते हैं। ये हो गए हमारे दो चैम्बर्स। ये चैम्बर जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि इनके बीच में सिर्फ एक पेपर होता है जो इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को, ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, और इनके बीच में ये जो फ्रेंड्स ये है, ये है हमारा पेपर। ये हमारा पेपर है जिसमें हम अपने सैंपल को डालेंगे और वो सैंपल जो है सेपरेट आउट होगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई एक सैंपल डाला, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये ब्लैक कलर का सैंपल ले लेते हैं, हमने यहाँ पे ये ब्लैक कलर के डॉट्स बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पेपर हो गया जो रेडी है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स रेडी हैं, पेपर हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स रेडी हैं, पेपर रेडी है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट में, और मेन चीज़ क्या थी इसमें, हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड्स, इसमें ऑन करेंगे इस बैटरी में, जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ दोनों तरफ हमारा करंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे सैंपल होगा उसके चार्ज होंगे वो अपने उनके एफिनिटी के अकॉर्डिंग यहाँ से मूव करने शुरू कर देंगे। और इस तरह से टेक्निक की वजह से हम अपने दोनों जो भी हमारा सैंपल होगा उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, अब इसे हम एक एक कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ, ये पेनिसिलिन लाइन हुई, पेनिसिलिन मतलब हमने एक सैंपल था, ये पेनिसिलिन लाइन जो होता है ये हमारा इसमें कि सैंपल था कि हमने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है एक, हम एंटीबायोटिक के सैंपल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद फिल्टर पेपर था। अब हम इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे, अब इनके कंपोनेंट्स की। सबसे पहला और मेन कंपोनेंट आता है उसमें हमारा फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर देखिए, हमारा फिल्टर पेपर किस तरह के क्वालिटी और किस तरह के प्रोडक्ट का हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहला होता है फिल्टर पेपर शुड बी यूज्ड ऑफ गुड क्वालिटी। एक अच्छी क्वालिटी का फिल्टर पेपर इसमें यूज़ होना चाहिए। पेपर शुड कंटेन 95% अल्फा सेल्यूलोज। पेपर जो होना चाहिए वो 95% अल्फा सेल्यूलोज कंटेन उसमें मस्ट होना चाहिए। एंड सेकंड उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो सिलेक्टेड पेपर शुड बी लो, उसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो नहीं है पेपर की वो लो होनी चाहिए। और उसके इस पेपर को हम, इस फिल्टर पेपर में हम जिसको फिल्टर पेपर बोलते हैं, इसमें हम कौन सा पेपर यूज़ करेंगे, इसमें वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे। ये एक 2 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स में कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस तरह का फिल्टर पेपर यूज़ होता है, उस फिल्टर पेपर का नाम क्या है। उसका नाम होता है वॉटमैन फिल्टर पेपर, उसका नाम होता है हमारा वॉटमैन फिल्टर पेपर। फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला कंपोनेंट। सेकंड आता है इसमें हमारा एपरेटस। इक्विपमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन, अब इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या कंटेन था, इस पूरे सेटअप के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी। सबसे पहले पावर पैक, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल, जो भी हमारे इलेक्ट्रोड्स थे, इलेक्ट्रोड्स आगे जो लोहे की वो बनी हुई थी इलेक्ट्रोड्स, बफर रिजर्वोयर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में बना हुआ था, सपोर्ट फॉर द पेपर, और पेपर के लिए कुछ सपोर्ट के लिए कुछ इक्विपमेंट्स। सबसे पहला नेक्स्ट आता है इसमें, इसी के अंदर हमारा एक मेन चीज़ होती है इसमें पावर पैक, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 3 चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, रिजर्वोयर, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी, और फिल्टर पेपर ये फोर्थ भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा क्या होता है, इट प्रोवाइड द स्टेबलाइज्ड डायरेक्ट करंट एंड द कांस्टेंट करंट। ये हमारा क्या काम करता है, जो पावर पैक होता है ये हमारा एक स्टेबलाइज्ड पावर पैक जो होता है हमारे स्टेबलाइज्ड और डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करने में सूटेबल होता है, ताकि हमारे जो सेपरेशन हो रहा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
नेक्स्ट आता है फ्रेंड इसमें हमारा सैंपल। अब हमारा जो मेन चीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किस सैंपल सेपरेट करेंगे तो किसे करेंगे। सैंपल इज अप्लाइड एज अ स्पॉट। उसमें हम सैंपल जो उसमें एक स्पॉट की तरह अप्लाई करेंगे, जिसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एज अ नैरो यूनिफॉर्म स्ट्रीक, या तो हम उसमें एक डॉट की तरह जिसका डायमीटर 0.5 या फिर एक पतली सी स्ट्रीक लाइन की तरह उसको सेपरेट करने के लिए वहाँ पर सैंपल को ड्रॉप किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारा नेक्स्ट आता है, इसमें हमारा फोर्थ आता है हमारा इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक रन। अब हमारा जो है, जो हमने करंट अप्लाई किया था, वो करंट किस तरह से फ्लो होगा। आफ्टर अप्लाइंग द सैंपल टू द पेपर, पेपर पर सैंपल अप्लाई करने के बाद द करंट इज स्विच ऑन, उसको जो करंट होगा हम उसको स्विच ऑन कर देंगे। द सेपरेशन प्रोसेस कंप्लीटेड विद इन 2 आवर्स आफ्टर अप्लाइंग द करंट। तो हमारा सैंपल प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा करंट के 2 घंटे के अप्लाई होने के बाद। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इसके पॉइंट्स थे पेपर्स पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो भी हमारे कंपोनेंट्स यूज़ हुए थे, वो 4 तरह के मेन कंपोनेंट्स थे, वो हमने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा, अब हम इसमें डिटेक्शन किस तरह से करेंगे, डिटेक्शन इसमें किस तरह से होता है। तो चलिए फ्रेंड्स पर डिटेक्शन देख लेते हैं। फिफ्थ आता है इसमें डिटेक्शन एंड क्वांटिटेटिव एसे। इसमें क्या होता है, इसमें जैसा कि फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं, अननोन कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द कंपेयरिंग अननोन कंपाउंड विद द स्टैंडर्ड वन ऑफ द स्टैंडर्ड कंडीशन। इसमें कहता है जो भी हमारा एक सैंपल होगा और एक हमारा एक स्टैंडर्ड होगा, मान लीजिए कि हाँ ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड होगा और हमने जो बनाया है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, किस तरह से उसको डिटेक्शन करते हैं, क्वांटिटी ऐसे करते हैं। अब इसको ऐसे करने के लिए कुछ कंडीशंस या फिर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसका नाम क्या, उनके वो किस किस तरह के होते हैं, इसमें कुछ 4 प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे चलो फ्लोरोसेंस, यूवी एब्जॉर्प्शन, स्टेनिंग और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। इन चारों स्टेप्स के बारे में हम अपनी लास्ट की वीडियोज़ में बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट आता है इसमें हमारी एप्लीकेशन। अब इसमें हमारी एप्लीकेशन क्या क्या होती है। अब हमने पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ तो लिया, लेकिन अब इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या होती है, इट इज़ यूज सेपरेशन ऑफ प्रोटीन के सेपरेशन में, यूज फॉर द सीरम एनालिसिस के एनालिसिस में, इट इज़ यूज फॉर एनालिसिस ऑफ मसल प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, एग वाइट प्रोटीन एंड सेपरेशन ऑफ द एंजाइम इन द ब्लड। ये था हमारा आज का टॉपिक पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसका एक नेक्स्ट पार्ट होता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये रहा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी तरह से हम अपना इसमें कवर करेंगे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप यू लाइक द वीडियो। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।